जनता मुजफ्फरनगर में भारतीय रिक्शा मजदूर यूनियन द्वारा मंगलवार को जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ई रिक्शा चालकों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके उत्पीड़न को रोकने की मांग की गई। यूनियन के अध्यक्ष सुदेश गौतम ने बताया कि मुजफ्फरनगर जिला छोटा है और इसमें ई रिक्शाओं पर रूट निर्धारण बंद होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरटीओ विभाग के कर्मचारी और दलाल फिटनेस टैक्स और ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर ई रिक्शाओं से कई गुना अवैध वसूली करते हैं। उन्होंने कहा कि जिन ई रिक्शाओं के कागजात पूरे नहीं है उनके अवैध संचालन पर रोक लगाई जाए और 10 किलोमीटर से बाहर के ई रिक्शा चालकों के लिए अलग अड्डे बनाए जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि ई रिक्शा की बीमा पॉलिसी की फीस कम की जाए और हर ई रिक्शा चालक का लाइसेंस पंजीकरण होना अनिवार्य किया जाए। यूनियन ने यह भी कहा कि जो ई रिक्शा स्कूल में बच्चों को लाने ले जाने में लगे हैं वे स्कूल समय के बाद अन्य क्षेत्रों में भी चला सकें। इसके अलावा पुलिस द्वारा ई रिक्शा चालकों पर अवैध चालान काटने की समस्या को भी ज्ञापन में उठाया गया। 4 दिन पहले प्रशासन से मीटिंग हुई थी तो प्रशासन ने उसमें रूट निर्धारित करने की बात की थी। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और हमारे डीएम साहब हैं, इनसे हमारे मजदूरों की रिक्वेस्ट है कि जिला मुजफ्फरनगर शहर बहुत छोटा है और इस पे रूट अगर जो निर्धारित हो गया तो हमारे जो ई रिक्शा चालक है, किसी ने 1 लाख रुपए देकर कर्जे पे ले रखी, किसी ने 50,000 रुपए देकर कर्ज पे ले रखी, तो ये कर्जबंद लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार रूट निर्धारित ना करे और जो रिक्शा इनलीगल है, जो बिना कागजों की है, सरकार उन्हें खत्म करे। और जो हमारी साथ में जो आरटीओ ऑफिस पे जो गलत हो रहा है, जो ई रिक्शा वालों के साथ में जो फिटनेस है और जो हमारे पे टैक्स है और रिक्शा लाइसेंस, उस पे हमारे साथ में लूट की जा रही है और ई रिक्शा जो भी मजदूर है उससे उसके परिवार को हानि और बहुत नुकसान है। तो हम सरकार से यही चाहेंगे कि सरकार मजदूरों की तरफ ध्यान करे, क्योंकि सरकार मजदूरों की इसलिए ध्यान करे क्योंकि जो मजदूर जाता है सुबह से शाम, जो रिक्शा चालक रिक्शा चला के जाता है, वे अपनी रोजी रोटी के लिए जाता है। अगर सुबह शाम तक उसके 200 या 400 रुपए उसके हो रहे हैं तो उसमें उसे किस्त भी देनी है, परिवार का पालन पोषण भी करना है। आज इतना बुरा हाल है कि बिजली का बिल नहीं जाता, घर में आटा तलक नहीं आता और मजदूर जो हमारे ई रिक्शा चालक है वे बड़े दुखी और ये दुखी होकर प्रशासन से यही मांग करते हैं कि सरकार हमारे मजदूरों का ध्यान रखे, क्योंकि हम जो लोग हैं शहर के हर नागरिक को उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाते हैं, चाहे हमारी बहनें हैं, बेटी है, माताएं हैं, उनको